अर्थ वंदे मातरम साथियों, प्रत्युत्तर न्यूज चैनल में स्वागत है। हम हैं यमुना संसद यमुना घाट पर और यहाँ पर जो देश धर्म संस्कृति पर्यावरण प्रकृति को बचाने वाले प्रेमी बंधु, उसके शुभ चिंतक, राष्ट्रवादी मानवतावादी कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उन्हीं में से है एक करण सिंह जो नजफगढ़ से हैं। युवाओं को नशे से दूर करने के लिए संदेश देते हैं और उनमें थोड़ा अपना परिचय और छोटा संदेश करण सिंह जवाब। जय हिंद। मेरा नाम करण सिंह, भगत सिंह गुरुकुल का संस्थापक। हम 2016 से जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। हमारा टारगेट है भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना, जिसके ऊपर हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर हैं जो हमारे देश के लिए बलिदान हैं, उनके विभिन्न स्थान बना के हम लोगों को जागरूक करते हैं और बच्चों को कोशिश करते हैं कि नशे में ना जाए, वो अपना जो समय है समाज में दे। और हम ये भी चाहते हैं कि जो नौजवानों को आने का समय है, ये नहीं कि वो भी 60 साल बाद रिटायरमेंट के बाद आके समाज में सेवा करें। 70 सालों से वही डिमांड राजनीति में पड़ी हुई है, हमें वो हटा के भारत को विश्व गुरु की तरफ देखना है। जय। यदि हमें अपने देश धर्म संस्कृति और पर्यावरण प्रकृति को बचाना है, यदि हमें अपनी आस्था श्रद्धा और अस्तित्व को बचाना है, और तो हमें आम साधारण नागरिक को, आम साधारण सामाजिक को, आम साधारण इंसान को, आम साधारण भारत में रहने वाले प्रत्येक भारतीय को ये सोचना पड़ेगा, अपने कर्म कर्तव्य को जानना पड़ेगा कि हमसे कहाँ चूक हो रही है, कहाँ लापरवाही हुई है, और हम कितनी बड़ी महान संस्कृति से भटकते 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 कहाँ आगे कहाँ गिर चुके हैं। यदि यहाँ से नहीं उठे तो हमसे गए गुजरा ये जीव जानवर जो होते हैं, ये हम उनसे भी नीचे जा सकते हैं, क्योंकि मानो ईश्वर की श्रेष्ठ रचना है, इससे बड़ी कोई रचना नहीं की है। यदि मानव सुधर जाए, मानव का मन सुधर जाए, उसके अंदर जो सोच है वो सुधर जाए, विचार है वे सुधर जाए, और तो ये धरती पे स्वर्ग है, कहीं पर ना कोई और कहीं स्वर्ग है ना कोई जन्नत है। हम आम सामाजिक होने के नाते अपने कर्म कर्तव्यों को पहचाने और अपने जमुना मैया के प्रति सचेत रहें और इसके स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के लिए स्वयं भी प्रयास करें। और अपनी दिल्ली सरकार हो या भारत सरकार हो या जितने भी हमारी संस्कृति से जुड़े हुए मंत्रालय हैं, मंत्री हैं, उनको भी दबाव दे, प्रेशर दे, और सभी को जो राजनीतिक पद पर बैठे हैं और उसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं, हर सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमें आपको उस कुर्सी तक पर पहुँचाने के लिए यही था कि हम अपनी नदियों को, अपनी जो आस्था है, जो हमारी पर्यावरण प्रकृति है, उसको कैसे बचाया जाए। यदि आप बचा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा बताओ। यहाँ इस देश में अच्छे से अच्छे योग्य व्यक्ति हैं जो इस पदों को भी संभाल सकते हैं और अपनी प्राचीन धरोहरों को भी संभाल सकते हैं, किंतु जो अयोग्य व्यक्ति होते हैं वे ज़्यादा कूद के आगे होते हैं और योग्य व्यक्ति पीछे रह जाता है। इसलिए ये दुर्गति परेशानी हो रही है। मैं खुले शब्दों में दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल को एक संदेश देना चाहता हूं। यदि आप दिल्ली के इस सीवर गटर गंदे नाले का पानी यमुना जी में डालने से नहीं बंद कर सकते, इसके अस्तित्व की नहीं रक्षा कर सकते, और तो आपको इस सीएम पद पर बैठने का भी कोई अधिकार नहीं है। आप सभ्यता से या तो परेशानी बताए, हम आपका साथ देंगे। आपके अंदर आपकी कथनी करनी एक समान होनी चाहिए, इसमें नाटक नौटंकी नहीं, क्योंकि सुबह से शाम तक देश की राजधानी में राजनीतिक शब्द के आड़ में नाटक नौटंकी चलती है। और ये जमुना जी और हमारी धर्म संस्कृति सब कुछ राजनीतिक शब्द की भेंट चढ़ने लग रहा है। राजनीतिक शब्द की आड़ में कुछ भी होने लग रहा है, कुछ भी। और जब तक सभ्य योग्य व्यक्ति आगे नहीं आएंगे, जब तक ना कोई धर्म से बचाएगा, ना कोई संस्कृति बचेगी, ना सभ्यता बचेगी, ना पर्यावरण प्रकृति बचेगी, ना मानवता बचेगी, ना मानवीय मूल्य बचेंगे। क्योंकि मेरा अपने स्वाद और स्वार्थ में सब खो जाएंगे और इसी में उलझ के अपने जीवन को बर्बाद कर लेंगे, और अन्यथा इतनी बड़ी महान भारत संस्कृति का मखौल बनेगा। जो मेरा भारत महान, जब महानता इसमें दिखेगी नहीं, यहाँ के लोगों में नहीं दिखेगी, यहाँ के क्षेत्र में नहीं दिखेगी, यहाँ के पर्यावरण प्रकृति माहौल में नहीं दिखेगी, तो कहाँ की महानता है। फजूल के जुट्ठी लॉलीपॉप चसा के ठीक नहीं है। अब आज का दौर वो है, यदि हम आज यहाँ से नहीं संभले, नहीं सुधरे और नहीं अपने आपको पहचाना जाना, तो हम इतनी लंबी गहरी खाई में जाके गिर जाएंगे जहाँ से वापसी के लिए सदियों लग जाएगी। इतने बड़े महान देश में कितने लोगों ने अपनी जान दे रखी, सिर्फ देश
और इस संस्कृति को बचाने के लिए जिन जिन लोगों ने अपनी जान दी, बलिदान दिया है, उनका सब का ऋण इस प्रत्येक भारतीय पे है जो इस देश में रह रहा है, खा रहा है, जी रहा है। और हमें उस ऋण को पहचानना होगा और अपने अपने सामर्थ्य अनुसार ऋण को कम करना होगा। आज अंतिम दौर से गुजर रहे हैं, अगर इस दौर से चूक गए तो हम ऐसे भटकेंगे जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हम भाई राजीव दीक्षित के फॉलोअर हैं, हम चाहते हैं कि उनके सपनों का भारत बने। हम चाहते हैं जो अन्याय अत्याचार के विरुद्ध लड़े हमारे अनेक क्रांतिकारी जो बलिदानी हैं, उनके सपनों का भारत बने और एक प्रेम परोपकार का माहौल हो, एक दूसरे की सहानुभूति का माहौल हो। अब तो वेदना संवेदनाहीन इंसान हो गया है, और वेदना संवेदना भावनाहीन इंसान एक हिंसक जानवर के समान होता है। हमारी अंदर की वेदना संवेदना हमने जगानी पड़ेगी। समाज से लेकर सरकार तक, हर विभाग तक कितने डिपार्टमेंट बढ़ रहे हैं, सभी के लिए ये एक मुंह पर तमाचा है। ये गंगा मैया जो जन निकल जा रही है, सभी के मुंह पर तमाचा है। जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है, जो इसके सरकारी डिपार्टमेंट के बैठ कर लाखों करोड़ों और कहते हैं, इसका बुरा हाल है। यहाँ खड़ा होना मुश्किल है, यहाँ स्नान करना, जो जिसको इस जल को पीते थे, नमन करते थे, स्नान करते थे, आज इतने लोग आए हैं, किसने स्नान कराया है? सब घर से नहा धो के निकले हैं, उन्हें पता था कि हम काली जमुना जी के पास जा रहे हैं। तो ये हमें अपने आप को जानना समझना होगा, अपने कर्म कर्तव्यों को पहचानना होगा। और भाई रविशंकर तिवारी जी है और जो जितने भी संगठन हैं, उन सभी का के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और सभी को अपने अंदर से संवेदना, आशीष, आशीर्वाद देता हूं, और अपने हर प्रकार से इसका साथ सहयोग समर्थन करता हूं। तन से, मन से, धन से, जीवन से, सुख चैन से, जो भी हो जाए, हम इसके लिए समर्पित है। और जो सम विचारधारा का हमारे साथ में, जो हमें देखता है सच्चे हैं, अच्छे हैं और ठीक मिशन पर निकले हैं, और तो हमारा साथ दे, क्योंकि हम आपके हक की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और ये ज़रूरी है आज कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के सभ्य सज्जन इंसानों का, व्यक्तियों का समूह बने, और जब ये देश को, समाज को, राष्ट्र को दशा मिलेगी। ना दशा इन राजनीति, दशा इन दिल्ली, दशा इन देश है। सारा काम उल्टा सीधा हो रहा है। 99% काम यहाँ गलत होने लग रहे हैं, और ये देश और ये पूरा सिस्टम अपनी खुली आंखों से देखने लग रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट, ये नीति आयोग, ये चुनाव आयोग, कितने तो आयोग बने हुए हैं जिसके अंदर इतने लोग बैठे हैं, लाखों की पगार पाते हैं, लेकिन काम कोडियों का नहीं कर रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि ना समाज सचेत है, और ना सरकार सचेत है, और ना ही प्रशासन सचेत है। एक दूसरे के हम अपने कर्म कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, और कर्म कर्तव्य को पहचाने, इसी में हमारी सबकी भलाई है, सबका हित है, राष्ट्र हित है, सर्व हित है। सभी के लिए मंगलमय हो, आनंदमय हो। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों सब